हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। एक स्टेज चैलेंज में आप सबका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जेई नीट जैसे एग्जाम्स में फेल हो गए। बहुत सारे क्या, लगभग सब। ठीक है। और इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? इसका जिम्मेदार आखिर जो है वो कौन है आखिर? इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो, उनका करियर जो है वो आज लगभग खत्म हो गया। ठीक है। आज सब कॉलेज के लिए तरस रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। स्टूडेंट जो है वो एक स्टेज चैलेंज कोचिंग स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। उनको मालूम भी है, उनको ट्रस्ट भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है, उनको कोई दूसरा कोई एडवाइस दे देता है कि यहाँ पर पढ़कर क्या होगा, एक टीचर थोड़ी पढ़ा पाएगा। ठीक है। और तमाम अदर बातें, मतलब कि जो है होता है। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट आया और किसी का कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। ये केवल इस साल की बात नहीं है, ये हर साल ऐसा होता है। तो आखिर इन बच्चों की क्या गलती है? इसका जिम्मेदार कौन है? इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे सब, नहीं? इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे सब, जिनका बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो हो सकता था। वो सब बच्चे जो है आज तरस रहे हैं एक अच्छे कॉलेज के लिए। आज सब प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए मजबूर है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इतना पैसा लगा कॉलेज में। आखिर इन सबका जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो कि अगर यहाँ पर पढ़ते तो उनका बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रिजल्ट आता। ठीक है। लेकिन लोग जो है वो क्या कह देते हैं कि यहाँ पर पढ़कर क्या होगा, एक टीचर थोड़ी पढ़ाएगा, माहौल नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। तो उन सब से जो है मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चा तो आपके कहने से जहां आप बोले वहां गया नहीं। कोई कोटा गया, कोई बनारस गया, कोई ऑनलाइन पढ़ा, यहाँ वहां ऐसे तैसे तमाम चीजें किया। ठीक है। सब कुछ किया जैसा लोगों ने कहा, सब कुछ था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मान लिए थे, टॉपिक एक्सपर्ट्स मान लिए थे। ठीक है। हैं? माहौल भी था, माहौल होता है ना, माहौल माहौल भी था। ठीक है। सब कुछ था, मतलब डाउट सपोर्ट, ये वो तमाम जो बातें बताया जाता है, ठीक है, वो सब कुछ था। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट रिजल्ट कहाँ है? जो लोग ये कहते हैं नहीं। अब क्या किया जाएगा इसमें? बच्चे के ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा। बच्चा को खुद भी लगने लगेगा कि जो है मेरी गलती है, मैंने ही मेहनत नहीं किया इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये नहीं है। क्या केवल बच्चा को मेहनत करने से एग्जाम निकल जाता है? नहीं निकलता है। नहीं निकलता है। ठीक है। केवल स्टूडेंट पूरा मेहनत करेगा दिन रात, नहीं एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं होता है। इतना कोई चीज़ मजाक नहीं है। ठीक है। कि कोई मेहनत करेगा दिन रात और उसका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तमाम चीज़ें होती है जो कि एक स्टूडेंट को एग्जाम निकालने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो कि वहाँ पर नहीं मिलता है। जहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर चले, यहाँ पर ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, तो वहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है। कोई बड़ा सा बड़ा इंस्टीट्यूट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, सब जगह का ये सिस्टम है कि उनका पूरा जो ध्यान है, प्रॉपर जो सपोर्ट्स है, वो जो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी जो है तेज स्टूडेंट्स हैं उन पर ध्यान रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग पहले से बना हुआ है। ऑलरेडी उनके पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी तेज है, ऑलरेडी जो है 11वीं 12वीं पढ़कर बैठे हैं सब। पैसा लेंगे इनसे 1-1 लाख रुपया, ऑनलाइन में जो पढ़ रहे वो अलग है। ठीक है। क्या सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं। कंटेंट का लेवल क्या? कोई लेवल नहीं। टीचर, एक टीचर बढ़िया, 2 टीचर खराब। कोई सपोर्ट नहीं, कोई मेंटरशिप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। तो बच्चा भाई कैसे हम मान लें कि जो है मतलब कि बच्चे में गलती है? पहले तो सिस्टम ही ये प्रोवाइड नहीं करा है ना। एक स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सिस्टम ही नहीं दिया। सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब एक इंस्टीट्यूट है तो वो टीचर स्टूडेंट को जो है क्या क्या देना चाहिए उसको? उसका अच्छे टीचर प्रोवाइड करना चाहिए। उसका सारा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट उसका है, तीनों सब्जेक्ट उसका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसका प्रॉपर तरीके से डाउट क्लियर होना चाहिए, टीचर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। जो टीचर अगर पढ़ा रहा है, अगर वही टीचर डाउट क्लियर करे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। डाउट कोई और क्लियर कर रहा है। ठीक है। कई जगह पर डाउट सपोर्ट का व्यवस्था नहीं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम है, डाउट का कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। बच्चों के दिमाग में भर दिया गया है कि डाउट जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता है।
आप कोई बच्चा से पूछो कि डाउट आता है क्या करते हो, हम लोग का डाउट ही नहीं आता है, इतना बढ़िया पढ़ते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा बकवास बात है। गाइडेंस दूर दूर तक नहीं है भाई। एक एवरेज बच्चा है ना तो बहुत जगह भटकता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर जो है गाइडेंस की जरूरत पड़ता है। लेकिन गाइडेंस की अगर बात की जाए तो कोई गाइडेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बेटा पढ़े लिखे क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए, क्या दिक्कत है, मर रहे हो जी रहे हो, कोई कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो क्या यही यही पढ़ाई है? यही पढ़ाई है? अब इससे बच्चा कैसे कैसे मतलब एग्जाम निकाल ले, ठीक है, कैसे एग्जाम निकाल ले? मोबाइल नंबर के बराबर जो रैंक आ रहा है अच्छे अच्छे बच्चों का, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? अभी जितने लोग कह करके नहीं कि जो यहाँ से पढ़कर क्या होगा, ये वो तमाम बातें जो कह कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको इस बात को पूरे दावे के साथ बात को कह सकता हूँ, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ज्यादा सिंपल, इतना ज्यादा स्ट्रक्चर, इतना ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, कहीं भी नहीं है, ठीक है। और जिसको ना कंपेयर कर रहे हैं ना वो कंपेयर कर सकता है, प्रॉपर ऐप पर जो लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंपेयर बहुत आसानी से वो कर सकता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए स्टूडेंट को, वही टीचर डाउट क्लियर कर दे जो जो टीचर पढ़ा रहा है, इससे बेहतर चीज़ें ना होता नहीं है कहीं भी, ठीक है, इससे बेहतर कहीं भी नहीं होता है। और यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें है, ठीक है, तीनों सब आपको अच्छा मिल जाए, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, अच्छे लेवल का मटेरियल जो है लगवाया जाए, पूरा का पूरा डाउट सपोर्ट आपको जो वही टीचर क्लियर कर दे जो आपको पढ़ाए, ठीक, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल जाए, पूछे टीचर से पढ़े नहीं पढ़े, क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए, आपको डांटे बोले समझाए, ठीक है, वो एक्सटीसी में उपलब्ध है, बाकी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो कोई कैसे कह देगा इस बात को कि जो है वो मतलब कि कोटा बनारस यहाँ वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़कर जो है वो वहां पर चलो ये हो जाए? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इससे, ठीक है। और मेरे पास इतने सारे बच्चों का प्रूफ है ना, अच्छे अच्छे बच्चों का प्रूफ है जिनका आज करियर जो है डूब चुका है पूरा, ऐसे ही लोगों के कहने की वजह से, ठीक है, ऐसे लोग कहने की वजह से। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे सब, आज सोचिए आज 70% 80% आ रहा है इतने अच्छे बच्चों का, आज इन बच्चों का करियर क्या हुआ? आज बहुत ज्यादा बढ़िया कर सकते थे सब, लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में पड़कर उन सही बच्चों का जो है करियर आज जो है डूब चुका है, ठीक है। और ये एक साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। आखिर बच्चे में क्या गलती है? आखिर क्या गलती है उसमें? तो कोई भी निर्णय जो है लेना है आपको, ठीक है, कैरियर से रिलेटेड, ये छोटी बात नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़ा बात होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बात होता है। नामी चीजों के चक्कर में पड़कर, ठीक है, नामी चीजों के चक्कर में पड़कर बच्चे अपना कैरियर जो है पूरी तरीके से डुबा लेते हैं। कितने सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स है, कितने सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। जो भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है ना आज, जो भी बड़ा बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो भी है, ठीक है, उनकी हिम्मत है तो अपने एवरेज बैच के रिजल्ट निकाल कर दिखा दे अलग से, कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा, चाहे ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, अपना एवरेज बैच के रिजल्ट तो नहीं दिखाएगा वो, ठीक है, नहीं दिखाएगा। इतने सारे बच्चे पढ़ाए, हुआ किसका? जो अच्छे बैच में पढ़ रहे थे, प्रॉपर गाइडेंस मिला, ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते रहते ना उसमें भी बैच होता है, आपको नहीं मालूम होगा तो, उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, उनके लिए टीचर पूरी तरीके से अवेलेबल रहता है, और उनका रिजल्ट आता है, बाकी दिखा दिया जाता है कि जो वो देखिए इस बैच से पढ़कर ये लड़का जो ये रैंक लाया है, नहीं लाया है, वो नहीं लाया है, उस बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट मिला है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कई अच्छे बच्चे में ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, तब जाकर उनका बढ़िया रैंक आया होता है। और यहाँ पर जो दिखा देते हैं बच्चों को, झूठ बोल दिया जाता है बच्चों को कि देखो इस बैच में ये पढ़ा तो इसका रैंक ये आया है, नहीं आया है भाई, बिना मतलब का बकवास, तमाम फेक फेक रिजल्ट, झूठ मूठ का रिजल्ट, झूठा रिजल्ट एकदम, उनका रिजल्ट ही नहीं है, खरीदा हुआ रिजल्ट लोगों को दिखा दिया जाता है कि ऐसे चीज है, ये है वो है, यहाँ से पढ़कर ये रिजल्ट आया, वहां पढ़ ये रिजल्ट आया। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है ना तो इस बात को याद रखिए, ठीक है ना, कि नामी चीज को चक्कर में पड़ेंगे आप मारे जाएंगे, ठीक है, मारे जाएंगे एकदम। पिछले साल से, पिछला साल, इस साल, हर साल यही होता है, ठीक है।
अगर आपको जहां भी बेहतर कंटेंट मिले, सब सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, जहां भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, जहां पर आपको टीचर जो डाउट क्लियर करे आपका, वो टीचर जो टीचर को पढ़ा रहा हो, तो इससे बेहतर चीज है ना कुछ नहीं होता, इससे बेहतर होता ही नहीं है कुछ। माहौल जैसा कुछ जो चीज होता है ना, पूरा बकवास होता है माहौल जैसा चीज, ठीक है, कि वहां पे जाएंगे तो माहौल मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है, गंदा माहौल है, एकदम घटिया माहौल है शहरों का, ठीक है। 2 दिन की बात होती है, कोई भी 2 दिन जाएगा ना कहीं भी, तो लगे क्या माहौल, ये माहौल वो माहौल है, ठीक है। जब 1 महीने में रह जाएगा ना वहां पर, तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई माहौल जैसा कुछ ही नहीं रह जाता है वहां पर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, वहीं पर पढ़ने की कोशिश करिए जहां पर आपका जो हो तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। स्पून फीडिंग ना कराए कोई। स्पून फीडिंग का क्या मतलब होता है कि टीचर ही सब कर रहा है, आपको हेल्प नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है क्वेश्चन करवाने में, कर दे रहा है, बस आए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए, सब क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। इसको कहते हैं स्पून फीडिंग, जो कि ऑनलाइन सिस्टम में ये होता है बहुत ज्यादा। तो वैसे जगह चुनिए जहां पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा का पूरा जो है आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन का लेवल हो अच्छा खासा, छोटा लेवल का क्वेश्चन ना हो, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन ना हो, नहीं तो मारे जाएंगे एग्जाम आएगा तो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, बकवास नहीं आता है वहां पर, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर गाइडेंस मिला आपको, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। गाइडेंस जो है वो बहुत बड़ा चीज होता है, और ये जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक एवरेज स्टूडेंट का लाइफ में, सब स्टूडेंट का लाइफ में होता है। जो भी बच्चा एक अच्छा रिजल्ट आज ला कर आ रहा है ना, ला रहा है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, उसको प्रॉपर वही टीचर उसका डाउट क्लियर करे जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको, सब कुछ उसके लिए अवेलेबल, तब जाकर उसका एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो तीन अच्छा टीचर ही नहीं अवेलेबल है। पहले बात, डाउट क्लियर करने का कोई अलग और ही डाउट क्लियर कर रहा है, गाइडेंस का कोई नामो निशान नहीं है आपके लिए। तो किस बेसिस पर हम लोग सोचें कि जो एक एवरेज स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो जाए, और कहाँ हो रहा है, कहाँ हुआ, इतने सारे बच्चे गए, कहाँ हुआ, किसका नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, नाम के पीछे मत जाइए, काम के पीछे जाइए। बाय बाय।